नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है करंट अफेयर्स, जो कि हाल ही के पिछले महीने से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में स्पेस एक्स ने चंद्रमा को उतारने वाला मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसमें एकना नोवासी क्लास लैंडर ले जाया गया है। इस बहुप्रतीक्षित मिशन का नेतृत्व किसने किया है? स्पेस एक्स का नेतृत्व किसने किया है? स्पेस एक्स का नेतृत्व किया है इंस्टीट्यूट मर्केनिज ने। किसने किया है? एंटिट्यूड मशीनीज ने। किसने किया है? एंटिट्यूड मशीनीज ने। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ स्थायी ऊर्जा समाधान पर सहयोग को मजबूत करने और विश्व कार्बन न्यूट्रलिटी में अपनी प्रतिबद्धता को गति देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल की घोषणा की है? किसने भारत के साथ स्थायी ऊर्जा समाधान पर सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी को अपने प्रतिबद्धता को गति देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI की पहल की घोषणा की है? किसने की है? डेनमार्क ने। किसने की है? डेनमार्क ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, हाल ही में एलन मस्क ने चेतावनी दी है कि AI मानवीय क्षमताओं को पार कर सकता है। AI सिंगुलेटरी उस काल्पनिक भविष्य की स्थिति को संदर्भित करता है जहां मशीनें मानव नियंत्रण से बाहर विकसित होती है और बिना मानवीय हस्तक्षेप के खुद को तेजी से सुधारती है। इस अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? AI को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है? ये एलन मस्क ने कहा है कि AI मानव क्षमता को पार कर सकता है। इसकी कैपेसिटी ह्यूमन से भी ज्यादा है, मानव से ज्यादा इसकी कैपेसिटी है। इसने और इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसको प्रस्तुत किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाल ही में किस देश ने असाधारण पर्यावरणीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए हाल ही में किस देश ने असाधारण पर्यावरणीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू वीजा कार्यक्रम का पहला
देश है जिसने असाधारण पर्यावरणीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू वीजा कार्यक्रम की पहले चरण की शुरुआत की है। तो वो देश है जो है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। तो पहला देश है जिसने इसके लिए इसका पहला चरण शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो 2024 में सीमा सड़क कार्य बल BRTF सीमा सड़क कार्य बल BRTF की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? BRT की पहली महिला अधिकारी अभी नियुक्त हुई है। उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? जो महिला नियुक्त हुई है उनका नाम है वैशाली ह्यूसे। क्या नाम है? वैशाली ह्यूसे, जो पहली महिला हुई है जिसके हाथ में BRTF डिपार्टमेंट की कमान दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सवाल है, अगला सवाल है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। सीमा सड़क संगठन BRO, सीमा सड़क संगठन BRO में 2024 में विदेशी कार्य पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये उसी से रिलेटेड है। पहले से जो पहले उसमें अपने BRTF की महिला अधिकारी पहली जो बनी थी वो भी वैशाली ह्यूसे ही बनी थी। और BRO विदेशी कार्य पर तैनात वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वो भी बनी है जो वैशाली ह्यूसे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? 2024 में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री का मतलब होता है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट को कहते हैं अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो वर्ल्ड बैंक के मुख्य, चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक, हु इज द चीफ इन 2024 वर्ल्ड बैंक चीफ कौन था? कौन हुआ है नियुक्त? पहला भारतीय, फर्स्ट इंडियन। तो उसका जो नाम है, उनका जो नाम है जो इसके लिए नियुक्त हुए हैं वो है इंद्रमीत गिल। क्या नाम है? उनका नाम है इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल पहले भारतीय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्री ने महिला और बाल विकास मंत्री ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य बाल विवाह को सारे देश भर में युवा लड़कियों को सशक्त बनाना और बाल विवाह को समाप्त करना है। उस अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम है बाल विवाह मुक्त भारत। क्या नाम है? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। और किसने
किसने? चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर में। किसने की है? चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में इसकी शुरुआत की है। इंटरनेशनल अभियान है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सॉरी इंटरनेशनल नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर इसको शुरू किया है। उस अभियान का नाम क्या है? बाल विवाह मुक्त भारत। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 एनआरआई इंडेक्स, नॉन रेजिडेंस इंडियन एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन एनआरआई को कहते हैं इंग्लिश में नॉन रेजिडेंस इंडियन। क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो भारत का रहने वाला नागरिक नहीं है। हाल ही में उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत की कौन सी रैंक आई है? सबसे ज्यादा एनआरआई कितने एनआरआई कौन से देश में रहते हैं, उस हिसाब से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और उसमें भारत की जो रैंक आई है वो आई है 49वीं रैंक। कौन सी रैंक आई है? 49वीं रैंक। थोड़ा स्लो काम कर रहा है, टेक्निकल इश्यू की वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही की जानकारी के अनुसार हाल ही में एक ई दाखिल पोर्टल भारत के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत किस संगठन ने की है? और हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? एक ई दाखिल पोर्टल शुरू हुआ है भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, इसको शुरू किया गया है, जिसकी हाल की में शुरुआत कहाँ हो चुकी है? लद्दाख में। ये ई दाखिल पोर्टल किस संगठन ने शुरू किया है? ये ई दाखिल पोर्टल जो संगठन ने शुरू किया है, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्या है? नेशनल कंज्यूमर, क्या नाम है उसका? नेशनल कंज्यूमर क्या नाम है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिसोल्यूशन डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिसोल्यूशन डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसकी शुरुआत की है। और कहाँ की है? लद्दाख से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में युवा संगम चरण 5वां ने बिहार और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में 2 यात्राओं के साथ शुरुआत की है। ये युवा संगम पहले किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक वो चलाया गया है, जिसके पहल की है एक ऐसे संगठन की, युवा संगम के 5वें चरण की, यानी कि इससे पहले इसका 4था चरण और कहीं शुरू हो
हो चुका है। इसके 5वें चरण की अब शुरुआत जो हुई है वो दो राज्यों के बीच में हुई है, बिहार और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। बिहार और कर्नाटक के बीच में ये शुरुआत हुई है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच दो यात्राओं के साथ शुरुआत की गई है। दो राज्यों में ये शुरू हुआ है, बिहार और कर्नाटक में, और इसको आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में दो यात्राएं की गई है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच में, जिसके साथ इसकी शुरुआत हुई है। और ये युवा संगम की पहल किस मंत्रालय की है, कौन से डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की है? तो वो डिपार्टमेंट है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन और कंपनी को, हाल ही में ऐसा कौन सा संगठन और कंपनी है जिसको 2024 OPCW दी हेड अवार्ड प्रदान किया गया है, जो कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा दिया जाता है। आपको पूछा, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, दी हेड अवार्ड, तो उस डिपार्टमेंट का नाम है OPCW द्वारा ये दिया जाता है। और हाल ही में किसको दिया गया है, कौन सी कंपनी को ये दिया गया है? तो एक भारतीय कंपनी है जिसको ये दिया गया है, उस कंपनी का नाम है इंडियन केमिकल काउंसिल ICC, जिसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाल ही की रिपोर्ट चार्टिंग न्यूज पक्ष फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट इन एशिया पैसिफिक रीजन रिपोर्ट ऑन बीजिंग +30 रिव्यूज के अनुसार भारत की लैंगिक उत्तरदायित्व बजट, जेंडर रेस्पॉन्सिव बजट की सीमित प्रभावशीलता से संघर्ष कर रहा है। ये रिपोर्ट UNESCF पर निम्न में से किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है? कौन सी रिपोर्ट? चार्टिंग। कौन सी रिपोर्ट? भारत के लैंगिक उत्तरदायित्व बजट की सीमित प्रभावशाली के संघर्ष में कर रहा है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा, किस संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है? तो ये की गई है यूनाइटेड नेशन वुमेन। इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन वुमेन प्रकाशित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। देखिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने, हाल ही में रिसेंटली इंडिया और अन्य किसी देश ने आर्थिक सुरक्षा पर पहला संवाद शुरू किया है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक और तकनीकी सेक्टर को बढ़ाना है। ऐसा कौन सा देश है भारत के अलावा जिसने आर्थिक सुरक्षा पर पहला संवाद शुरू किया है, जिसका मोटिव है
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने, रिसेंटली कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कौन सा संस्थान है डिफेंस, जिसने डिफेंस डाटाथॉन के दूसरे संस्करण को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जो एक अग्रणीय त्रिसेवा डेटा एनालिटिक्स प्रतियोगिता है। ऐसा कौन सा संस्थान है जिसने डिफेंस डाटाथॉन के दूसरे संस्करण को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जो अग्रणीय आने वाले त्रिसेवा डेटा एनालिटिक्स प्रतियोगिता है, जो उसने शुरू किया है वो है, एक इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। कहाँ की कॉलेज है? सिकंदराबाद की कॉलेज, इसने शुरू किया है कॉलेज ऑफ डिफेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आने वाले, आगे होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में ये हमारा जो सवाल है वो रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, इसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये सवाल हमारा पहले हो चुका है। नीचे दी गई या इंडेक्स नहीं दिया गया है, हाल ही में किस संस्थान ने, हाल ही में किस संस्थान ने स्टिल्थ तकनीक में बड़ी सफलता की घोषणा की है? हाल ही में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने स्टिल्थ टेक्नोलॉजी में एक सक्सेसफुल, क्या एक बड़ी सक्सेस की घोषणा की है, जिसका नाम, उस तकनीक का नाम इन्होंने दिया है वो है अनालक्ष्य। क्या नाम है? अनालक्ष्य। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी तकनीक है जिसने बड़ी सफलता की, उस तकनीक का नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है अनालक्ष्य रखा गया है। जो टैंको और फाइटर विमानों को रडार से अदृश्य या लगभग अदृश्य बनाता है। हाल ही में चल रहे भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच एक संस्थान है जिसने इस चीज की घोषणा की है कि ऐसा उपकरण बनाएंगे जो फाइटर जेट्स, दुश्मन देश द्वारा किए गए आक्रमण में रडार को भी, रडार की पहुंच से भी उसको अदृश्य बना देगा। तो वो किसने की है कि हम एक ऐसा वो बनाएंगे जो कि एयर डिफेंस सिस्टम से भी उस चीज को छुपा देगा। तो किसने की है? वो अपने भारत के एक इंस्टीट्यूट ने की है, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। किसने की है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने इसकी घोषणा की है। बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में अब ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनने वाला है जो कि, या ऐसा वो बनने वाला है अनालक्ष्य, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात देगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में हमारा अगला जो प्रश्न है,
हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने 10,000 करोड़ रुपए की खर्च में डूबी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड RCAP के अधिग्रहण को किस कंपनी द्वारा मंजूरी दी गई है? 10,000 करोड़ रुपए की जिसकी सहायता की है, जो कंपनी अभी कर्जे में चल रही है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को, वो किसने की है? इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड। किसने की है? इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने इसको सहायता दी है 10,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AII ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए AI नीरोस्पेयर नामक एक नवाचार तलक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके प्रतिभागी स्टार्टअप्स को कितनी धनराशि मिलेगी जिसने ये शुरू किया है? नीरोस्पेयर हाल ही में भारत में स्टार्टअप के लिए इसको कितने रुपए मिलेंगे? $15,000 इसको मिलेंगे स्टार्टअप करने वाले को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ साझेदारी की है ताकि उसके परिसर में पहला COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा सके? किसने की है? वो की है निकॉन इंडिया। निकॉन इंडिया ने हैदराबाद किस देश ने? तो इसने किसने की है? निकॉन इंडिया ने की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चीन की वैमानिकी कंपनी, चीन की एक ऐसी कंपनी है AVIC ने जुआई एयर शो में चीन में अपने भविष्य के अनक्रूड स्पेस शटल के मॉडल को प्रदर्शित किया है। इसका कार्गो शटल का नाम क्या है? उस कार्गो शटल का नाम है स्काई ड्रैगन। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसको उनकी पुस्तक ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 1966 के लिए 2025 में अवार्ड मिला है? कौन सा अवार्ड मिला है? फिजर अवार्ड प्रदान किया है। किसको किया गया? उनका क्या नाम है? उनका नाम है प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। किसको मिला है? प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। कौन सा अवार्ड? 2024 फ्रिज अवार्ड। ये भी एक आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक सवाल यहाँ से बनता है कि कौन सा अवार्ड प्रोजित बिहारी मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला है? उनको कौन सा अवार्ड मिला है? फ्रिजर अवार्ड। उनकी बुक के लिए कौन सी बुक है? बुक का नाम क्या है? ब्राउन स्किन व्हाइट कोट। ये उनकी बुक का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में अमरा राजा लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो कि NTPC लिमिटेड के लिए स्थापित किया है। ये स्टेशन भारत के किस स्थान पर स्थित है? अमरा राजा इंफ्रा लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन ओपन किया है, स्टार्ट किया है। तो किसके लिए किया है? वो किया है कंपनी है इसके लिए शुरू किया है, वो है NTPC लिमिटेड के लिए शुरू किया है। और ये कहाँ शुरू किया है? ये शुरू किया गया है
लेह लद्दाख में। कहां शुरू किया गया है? जगह का नाम है लेह लद्दाख में ये शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के DIPAM विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों CPSEs के लिए पूंजी पुनर्गठन संबंधी दिशा निर्देश संशोधित किए हैं। नए नियमों के अनुसार CPSEs को अपने शुरू लाभ या निविल मूल्य का न्यूनतम कितना % लाभांश के रूप में देना होगा, उसमें संशोधन किया है वित्त मंत्रालय ने। अब कितना देना होगा? 30% लाभ का उनको देना पड़ेगा हिस्सेदारी, 30% लाभ की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में JSW डिफेंस ने भारत में VBAT ड्रोन बनाने के लिए किस रक्षा कंपनी के साथ साझेदारी की है? किसके साथ मिलकर VBAT ड्रोन बनाने की बात की है? तो वो है सिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर JSW डिफेंस ने भारत में VBAT ड्रोन बनाने की बात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इनमें से किसने ऑल लिविंग थिंग्स इन मूवमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024, कौन सा फेस्टिवल? ऑल लिविंग थिंग्स इन मूवमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 AITEFF 2024 का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको किया गया है? गुडविल इसका एम्बेसडर, इसका गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसका नाम है श्रिया पिलंगनोकार। किसने किसको किया है? श्रिया पिलंगनोकार को। किसको? श्रिया पिलंगनोकार को इसका गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेना कोष COAS ने एकलव्य नामक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे DGIS के सहयोग से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? हाल ही में सेना के प्रमुख, अपने जो सेना के प्रमुख है, उन्होंने एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एकलव्य प्लेटफॉर्म। और ये किस संगठन के, किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? उस संस्था का नाम है भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूमि सूचना विज्ञान संस्थान BISAGN गांधीनगर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, एकलव्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार बीजी बैंक गारंटी माफ करने के बाद दूरसंचार कंपनियों को कितनी राहत मिली है? इनका कर्जा मुक्त करने के बाद उनको कितने रुपए की राहत मिली है? वो मिली है 30,000 करोड़ रुपए की राहत मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्निवॉरियर XAW 2024 के 13वें संस्करण का समापन देवनाली महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 3 देशों सेनाओं के बीच में आयोजित किया गया था। किसके बीच में किया गया था? एक दूसरा देश, उसका नाम है सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। हाल ही में भारत विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने वर्ष 2024-25 के लिए अपनी अर्धवार्षिक शिकायत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 के अवधि में कुल शिकायतों में से 34% के साथ सबसे अधिक उल्लंघन किस क्षेत्र में दर्ज किया है? कौन सा क्षेत्र है जिसने सबसे ज्यादा उल्लंघन किया है? अप्रैल से सितंबर के बीच में वो कौन सा है? वो फील्ड है रियल एस्टेट का फील्ड है, जिसने इसका 34% उल्लंघन किया है, इसने नियम तोड़े हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 8वीं गोला बारूद एवं टॉर्पेडो कम मिसाइल बर्ज
ACTCM बोर्ड LSAM 20 कोड 132 को लॉन्च किया गया है। इस बार्ज का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? एक लॉन्च हुआ है गोला बारूद टॉर्पेडो कम मिसाइल बोर्ड ACTM बोर्ड। इसको इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? जो कंपनी है इसको बनाया मैन्युफैक्चरिंग किया है मेसर्स सूर्यादित्य प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी ने? मेसर्स सूर्यादित्य प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है हाल ही में फेमिसाइड हाल ही में फेमिसाइड 2023 में फेमिसाइड रिपोर्ट जारी की गई है, जो अंतरराष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस 25 नवंबर पर प्रकाशित हुए है। इसे यूएन वुमेन और कौन से संगठन द्वारा जारी किया गया है? एक रिपोर्ट जारी हुई है अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन रिपोर्ट 25 नवंबर को। वो किस संगठन द्वारा जारी की गई है? वो की गई है यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अंतरराष्ट्रीय संगठन ड्रग्स और क्राइम के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, इसने जारी की है। आगे बढ़ते हैं, इसरो ने खुलासा किया है कि शुक्रयान वेनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट को सरफेस मंजूरी मिल गई है। ये मिशन किस वर्ष में लॉन्च किया गया? इसरो ने ये किया है कि हमारे शुक्रयान वेनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट को सरकार से मंजूरी मिल गई है। और ये कब लॉन्च होगा? ये लॉन्च होगा 2028 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य केंद्रीय सेंट्रल कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB और रेगुलेटरी अफेयर्स पोर्टल लॉन्च किया है। इसने किया है पीयूष गोयल ने, जो कि हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। इन्होंने ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेगुलेटरी अफेयर्स पोर्टल लॉन्च किया है, जो भारत के व्यावसायिक वातावरण की जानकारी प्राप्त करने और सुधार के सुझाव प्राप्त करने हेतु ये पोर्टल किस संगठन से संबंधित है? ये पोर्टल लॉन्च किया है वो कौन से संगठन से संबंधित है? भारतीय उद्योग परिसंघ CII से ये संबंधित है। हाल ही में सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन को भारतीय सेना को सौंपा गया है। कौन सा ड्रोन? हाल ही में रिसेंटली सबल 20 ड्रोन का नाम है सबल 20 भारतीय सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन को भारतीय सेना को सौंपा गया है। ये ड्रोन किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? ये ड्रोन किस कंपनी द्वारा बनाया गया? सबल 20 एंड्योर एयर के द्वारा ये ड्रोन बनाया गया। इस कंपनी का नाम है एंड्योर एयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSC नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने 10वां राष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास, कौन सा? 10th संयुक्त आतंकवादी विरोध अभ्यास शुरू किया, एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा।
उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, जो अभ्यास शुरू किया है उसका नाम है अग्नि परीक्षा नाम का एक अभ्यास शुरू किया गया है। और एक कौन से स्थान पर संपन्न हुआ है, जो स्थान उसका नाम है गुरुग्राम में ये एक्सरसाइज हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं को 3295 करोड़ रुपए के साथ प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में प्रवर्तन के लिए मंजूरी दी है। परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी किसके द्वारा की जाएगी, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस परियोजना की प्रगति की देखरेख करेगा, तो वो है टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन मंत्रालय इसकी वो करेगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। आगे ऐसे ही हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आते रहेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।